पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली पूछड़े की तरह चल रही है। बोर्डिंग रोड, चौराहा, डाक बंगला, देवी रोड, जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां 17 से मोदी एक महीना लगातार चलता है। उसी पे आज प्रधानमंत्री जी आए, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पटना में रोड शो होना है प्रधानमंत्री का। उससे पहले जो है महागठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और तमाम सारी बातें कही गई है। सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। कहा गया है कि यही सड़क है जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है। वहीं पर गोलियों की तड़तड़ाहट से कुछ दिनों पहले पटना गूंज उठा था। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ख्याल नीतीश कुमार को रखना चाहिए और नीतीश कुमार के प्रशासन को रखना चाहिए। ये तमाम बातें महागठबंधन की तरफ से उठाई जा रही है। साथ ही साथ जो है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो या 65% आरक्षण की मांग हो, ये सारी बातें भी कही जा रही है। मनोज झा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि मैं और हम का जो है जिक्र हो रहा था। पहले जो है हम का जिक्र हो रहा था सेना के लिए, जब सेना का पराक्रम हो रहा था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का प्रयास हो रहा है। तमाम सारी बातें कही गई है प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले विपक्षी नेताओं के द्वारा। क्या कह रहे हैं वो, सबसे पहले आप ये सुनिए। साथियों, माहौल में गर्मी है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है। जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम की विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए, और ये आपका हमारा साझा सरोकार है। क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हो, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैंने हम, तो उसको वो रहने में, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल कि प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, आप नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, इसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहा कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए
और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी हम एलआर रिपोर्ट में टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रेटोरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों को सौंपूंगा। सब लोग संक्षेप में आपने समझ कर रखें। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी वहां मसले। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में, और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक कार्य बिहार में तमाम मामला को चाहिए। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता है, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा बिहार की गवर्नेंस क्या है। तो हमसे संपर्क करते हैं। संक्षिप्त में मैं थोड़ा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है। कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी आंसू बहाएं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। क्योंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार को दी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दी है और कई योजनाओं में 50-50 कर दी, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संपर्क रखता है उसका कार्य अधूरा है। प्रधानमंत्री तैयार है, आपकी मुलाकात होगी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप बताते हैं कि आपने विशेष नागरिक दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष दर्जे को छोड़ दिया है, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में एक प्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आपने बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ उतना 5 और छोटे छोटे सवाल। नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे भागकर के थे? नहीं। स्वास्थ्य का कितनी बड़ी बड़ी बात की, यहाँ पे आपको दरोगा में एक चीज बोल दिया, हो सकता है उनको पढ़ने का इलाज हुआ, बाकी का इलाज बहुत तक नहीं हुआ है। आप उद्योग के बारे में बोले थे, चंपारण के चीनी से चीनी बनेगी, हम उसे चाय पिए, कौन सा चीनी से आप चाय पिए? पढ़ाई के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए विदेश बाहर जाने को। किसानों की आय होने की बात तो आपने कहा, सबको पता तो मकान के कहा, नहीं तो अत्याचार तो कमल की सरकार में
बढ़ गई है। अब गोली के बौछार ऐसे हो रहा है, कभी कहते हैं पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली फुलझड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में गोली निकलता था कि पहले तो निकलता था कि रात में सीताराम के रात में तो 14 किलोमीटर निकलता था, लेकिन उनके राज में पटना के हाथ बोर्डिंग रोड चौराहा, डाक बंगला, देवी रोड, जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां 17 से कोई एक भी नहीं लगातार चलता है। उसी पे आज प्रधानमंत्री जी आए थे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। शुक्रिया जी। अब मैं सीधे एमएल के साथी से आग्रह करूंगा और बस ये आपका तो देखा आप लोगों ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वो सवाल जो है आरक्षण को लेकर के हो, 65% की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर के हो, या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के हो, क्योंकि पटना में गोली चली थी कुछ दिन पहले अलग अलग सड़कों पर, उसको लेकर के तमाम सारी बातें आपने सुनी है। कैसा लगा आपको ये खबर, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।